हेलो गाइस। तो ये मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए। हेलो, ये मेरा चैनल है किचन विजन व्लॉग्स और आज मैं एक व्लॉग बनाने का सोचा था, तो ये व्लॉग मैंने ड्यूटी टाइमिंग से स्टार्ट किया है। मैं ड्यूटी जा रही हूँ हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आप लोग कैसे हो? सब ठीक हो? बहुत गर्मी है हमारे यहाँ पर। वैसे तो हर जगह गर्मी होगी, इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। तो ये मैं हॉस्पिटल आ गई थी। अब मैं जा रही हूँ अपने ड्यूटी पॉइंट पर, आईसीयू में। ये मेरा हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। ये पेशेंट्स हैं जो जा रहे हैं बाहर। ये मेरे हॉस्पिटल का एंट्रेंस है और ये अब मैं जा रही हूँ पंचिंग की तरफ। ये मैंने किया है पंचिंग। आप लोगों को आज मैं अपने ब्लॉग में अपना पूरा डेली रूटीन बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। ये मैं आ गई हूँ अपने फ्लोर पर। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये है मेरी आईसीयू। तो आ गई हूँ मैं अपनी आईसीयू। आजकल पेशेंट ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा शांति है, थोड़ा सा हमें भी रेस्ट मिल जाता है। ये मेरे साथ मेरी सिस्टर है जिनकी ड्यूटी है। हमने चाय मंगाई थी, थोड़ी सी गपशप की थी, तो मैंने ये भी ब्लॉग में शूट कर लिया था कि आप लोगों को दिखाती हूँ हम आईसीयू में क्या करते हैं जब हम थोड़ा फ्री टाइम में होते हैं। तो हम दोनों यहाँ पर अपना बात कर रहे थे वाईफाई की। हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था तो उस पर डिस्कशन चल रहा था हमारा। तो फिर हमने चाय मंगा ली थी। फिर मुझे याद आया, अरे बिस्किट भी तो रखे हुए थे, तो मैंने फिर अब बिस्किट निकाले हैं, चलो इनको खाते हैं। आप लोग बता सकते हो मुझे अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए, रेसिपी चाहिए। मैं वैसे तो कुकिंग का ही चैनल है मेरा, तो मैं कुकिंग का करती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे व्लॉग्स भी बनाना चाहिए। मेरी दुनिया के बारे में मुझे आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो प्लीज़ आप देख कर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसे लगा। मैं धीरे धीरे ही सीख पाऊँगी, अभी तो थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। ये हमने चाय पीते हुए दोनों। अभी मैं आपको अपनी आईसीयू भी दिखाऊंगी कि हम आईसीयू में क्या काम करते हैं, क्या है। ये देखिए, ये हमारे सिस्टम है जहाँ पर हम मेडिसिन की एंट्री करते हैं। ये पेशेंट्स के बेड हैं। अभी ये दोनों हम चिल कर रहे हैं। मैं उसको हेलो करवा रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, और वो हंस रही है, शर्मा रही है उसको शर्म आ रही थी। फिर मैं गई ये पेशेंट के अटेंडेंट को बुलाने के लिए। हमें उनको बुलाना पड़ता है पेशेंट की कंडीशन बताने के लिए या फिर मेडिसिन वगैरह के लिए, और कुछ पेशेंट की नीड होती है तो उसके लिए। कई बार पेशेंट को अटेंडेंट से मिलने का मन करता है तो उनको बुलाना पड़ता है। फिर मैं आ गई थी घर पर आकर था गुन्नू का नेक्स्ट डे बर्थडे, तो उसके लिए शॉपिंग करने जाना था। ये देखिए अब दोनों भाई बहन कैसे सड़क पर घूम रहे हैं, और मेरी बेटियां अपनी बोतल साथ लेकर चलती हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। फिर उसकी शॉपिंग करने के बाद मैं घर पर आई तो मैंने पनीर रोल बनाया और मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चले गुन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मॉल में। हम सब रेडी थे। ये मेरी छोटी बेटी बिल्कुल आराम से नहीं बैठती है, इसको लगी रहती है इधर उधर घूमने की। फिर हम गुन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकले मॉल के लिए। वो ऊपर देख रहा है कि कोई मुझे बाय बोलेगा ये मेरी बड़ी बेटी। तो हम लोग चलते हैं मॉल की तरफ। ये मैंने कुछ शूट किया था सफ़र का भी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सफ़र में ऐसे देखना। क्या आप लोगों को भी पसंद है ऐसे रोड की तरफ देखना जब गाड़ियाँ चलती रहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखने में, बहुत सुकून सा मिलता है ऐसे ये सफ़र को देखना। आप लोग भी देखिए, मैंने बहुत देर तक शूट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियो बनाना, इसको ऐसे देखते रहना। तो हम सब जा रहे थे गुन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बच्चों को भी समर वेकेशन में कहीं घूमना था, तो सोचा चलो बर्थडे भी है तो बच्चों को घुमा ही लेते हैं कहीं ना कहीं। ये आ गए हम मॉल। ये मॉल का बाहर का वो मैंने दिखाया। फिर हम मॉल में एंट्री करी। हमें लगा था ये मॉल बहुत ही अच्छा है,
तो हम सबसे पहले इस मॉल में आए अपने पैसे बर्बाद करने के लिए। पर ये मॉल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारा ओपन ही ओपन एरिया था, ना कोई एसी ना कुछ, और गर्मी इतनी रही थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, बिल्कुल थक गए थे। आप देख सकते हैं इनके कैसे मुंह बने हुए हैं, और बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे। हमने सोचा था बहुत अच्छा मॉल होगा, फिर भी मैंने सोचा कि चलो अंदर तक देख ही लेते हैं कैसा है, कहीं बैठ जाएंगे अच्छे से, कुछ खा पी कर निकल जाएंगे यहाँ से। पर ये मॉल बिल्कुल अच्छा नहीं था, खाने पीने का कुछ पता ही नहीं था कहाँ पर है। फिर हम चलते रहे, देखा यहाँ पर कुछ मिल जाए। तो ये सारा मॉल दिखाती हूँ आपको। ये सारा मॉल ओपन ही था, कहीं बैठने के लिए मतलब इन लोगों ने सारे जो चीज़ें हैं, जो शॉप होता है, उन्होंने अपना अलग से ही वो कर रखा था। अब ना कोई एसी ना कुछ। हम तो इतने खुश होकर आए थे कि बहुत बड़ा मॉल है, पर ये बड़ा ही है, बस है इसमें कुछ नहीं। ये बच्चे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम बैठे हैं। ये टाइम देख रही है मेरी बड़ी बेटी कि बहुत देर तो नहीं होगी कि मॉल बंद हो गए। यहाँ पर कोई भी नहीं था, हम ही बेवकूफ़ थे जो आए थे। पूरा का पूरा मॉल खाली पड़ा हुआ था। अब हम देख रहे हैं हम कहाँ बैठना है हमें। तो हमने सोचा चलो फर्स्ट फ्लोर पे तो कुछ नहीं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो हम सेकंड फ्लोर पे जाने लगे। ये मेरे बच्चे एक्सीलेटर पे खुश होते हुए। बच्चों को एक्सीलेटर पे बड़ा मज़ा आता है। ये आई मेरी छोटी बेटी। और यहाँ इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, सब लोगों ने अपने अपने शॉप का अलग ही वो कर रखा था, ना कोई एसी ना कुछ, पूरा ओपन मॉल था ये, पूरा ओपन एरिया, कुछ भी नहीं। इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम बैठें, कहाँ खाना वाना खाएं, कुछ करें। बच्चों को कार में झूलने का बहुत मन था, पर यहाँ तो कुछ था ही नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मिल जाए तो। ढूंढा भी मैंने खूब। अब देख रहे हैं सेकंड फ्लोर पर तो आ गए, पर मिला अब तक कुछ नहीं। फिर भी मैंने वीडियो बना ली थी कि चलो देखो, मैं तो तब तक थी एक्साइटेड कि हाँ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी हम देख रहे हैं कुछ मिलेगा तो। प्लीज़ आप कभी मॉल में जाओ तो पूरा उसके पीछे इंक्वायरी करके, क्योंकि आजकल मॉलों को भी इतना एसी वेसी का झंझट ना पालते हुए ये लोग ओपन बना रहे हैं। और जो जो शॉप वगैरह होती है बस उनमें ही आपको बैठना है। अगर आप पैसा पे करोगे तो आपको एसी में बैठने के लिए वहीं मिलेगा, वरना ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए पूरा ओपन एरिया है इसमें, कहीं भी कुछ नहीं। ये रहा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सारा ओपन एरिया पूरा का पूरा। ये जिसकी शॉप है, बस वो शॉप में अगर आपको जाना है तो ही आपको एसी का वो होगा, वरना तो नहीं, आप गर्मी में मरो। या हम थोड़ी देर तक घूमे, क्योंकि इतने पैसे लगा कर आए थे, गाड़ी बुक कर आए थे हम यहाँ पर, तो सोचा मिल जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, कहीं दूसरे मॉल ही चलता है। फिर हम वहाँ से निकले, फिर गाड़ी बुक की, फिर वहाँ से निकले हम दूसरे मॉल। और गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और गर्मी की वजह से वैसी हालत ख़राब हो रही थी। बच्चों को रोकना तो और मुश्किल हो जाता, वो इतनी परेशान हो रहे थे तीनों के तीनों। हमसे ज़्यादा गर्मी तो उनको लग रही थी। फिर भूख लग रही है, सुबह के ही निकले में कुछ खाया भी नहीं था। बच्चों ने तो सिर्फ, मुझे तो लगता है बच्चों ने दूध वगैरह भी कुछ नहीं पिया था, मैंने दे दिया था, पर इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। थोड़ा बहुत पानी वानी पी कर ही हम निकले। और सच में बहुत दिमाग ख़राब हुआ, कोई मॉल मिल ही नहीं रहा था। फिर हमने डिसाइड किया चलो जिस मॉल में हम हमेशा की तरह जाते हैं, हमेशा जाते हैं, उसी मॉल में चलते हैं। पर इस मॉल में कुछ नहीं था, बहुत ही टाइम वेस्ट हुआ। फिर अब हम ये दूसरे मॉल के लिए निकल गए। यहाँ पे भी मैंने कुछ बना लिया था रास्ते के लिए, और ये आ गए हम दूसरे मॉल। ये हम आकर बैठ गए, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। तो इस मॉल में हमने ज़्यादा घूमा नहीं, हम जाते ही बस वहाँ चले गए जहाँ फूड कोर्ट था, कि हाँ भाई पहले खाना खाएंगे फिर घूमेंगे। तो ये हमने अपने टेबल वेबल जैसे इसमें गई, ये बिल्कुल पूरा चिल्ड मॉल था, बिल्कुल एसी वेसी सब अच्छे से चल रहा था। तो यहाँ थोड़ा सुकून मिला। ये हमने चिकन वगैरह मंगाया, ये देखो हम कैसे खा रहे हैं। हम बहुत भूखे थे, बहुत भूख लग रही थी। यहाँ पर भी हमें 1 बज गया था आते आते। सुबह के निकले हुए हम 10 बजे के, फिर हम यहाँ आए। फिर बच्चों ने एंजॉय किया। ये फिर हमने खाना मंगाया थोड़ा से स्नैक्स वगैरह के बाद। ये अब हम सब खाना खा रहे हैं। देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं फूड को। आप लोग भी प्लीज़ कभी मॉल जाओ तो उसके पीछे इंक्वायरी वगैरह करके तभी जाओ, क्योंकि ऐसे ना बहुत ही बेवकूफ़ बनाते हैं लोग मॉल में। फिर हमने पेट भर के खाना खाया, इतना खाना मंगा लिया था भूख भूख के चक्कर में कि खाना खाया भी नहीं गया। फिर हमने ये पैक करा के ही हम घर लेकर गए इसको।
फिर ये खाना खाने के बाद इनको थोड़ा सा घुमाया और इन्होंने आइसक्रीम ली अपनी। ये आइसक्रीम खा रहे हैं। ये हमारे छोटे नवाब आइसक्रीम के दीवाने। आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी थी आइसक्रीम। इसकी मैंने पूरी शूट की इसको एंजॉय करते हुए। इसका बर्थडे था तो सोचा इसको पूरा ही मज़ा लेने देते हैं। ये बहुत खुश था आइसक्रीम को खाते हुए। देखिए इसका फेस और इसके कपड़े, बहुत खुश हो रहा था ये आइसक्रीम। पर एंजॉय भी बहुत किया बच्चों ने। और ये मॉल बहुत अच्छा था। इसमें सारे में मतलब आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी शॉप सजा रखी थी, डेकोरेट कर रखी थी इन लोगों ने। बहुत मन लग रहा था। अगर आप ले भी नहीं रहे कुछ, उनको देखने से ही इतना अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा सामान था और काफ़ी बड़ा भी था ये मॉल। इसमें हम हमेशा ही जाते हैं। बस ये सोचा था कि इस बार चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, पर वो आइडिया बेकार ही गया। ये देखिए बहुत सुंदर मॉल है और इतना बड़ा है। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मॉल। अब आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। एक कैफ़े था जिसको मैंने बिल्कुल जूम करके दिखाया, वो आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बच्चे कार में बैठने की ज़िद कर रहे थे। ये कार का मज़ा लेते हुए आ रहे हैं तीनों घूमते हुए। बच्चों का बर्थडे था तो इसलिए सोचा कि चलो बच्चों के मन को नहीं मारते हैं, जो जो वो कह रहे हैं उनको करवा देते हैं। और वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चों को तो वैसे ही इंजॉय करना है, घर पे वो बोर हो जाते हैं। ये कार में फिर हमने इनको बिठाया तो बहुत खुश हुए बच्चे। इन छोटी छोटी खुशियों से ही तो फैमिली बनती है। थोड़ा अच्छा भी लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं तो माँ बाप को और क्या चाहिए। बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो बस हमारे भी पैसे वसूल हो जाते हैं। अब मेरी बड़ी बेटी रह गई, वो आ रही है पीछे क्योंकि वो लेट बैठी थी। ये दोनों पहले बैठ गए तो ये दोनों पहले चले गए थे। अब वो आ रही है। बहुत खुश थे मेरे बच्चे, खूब इन्जॉय किया इन्होंने। मॉर्निंग में तो ये बहुत सैड हो गए थे कि पता नहीं हम कहाँ आ गए, पर इस मॉल में आते ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत इन्जॉय किया इन दोनों ने। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा चलो घूम लेते हैं मॉल में, शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। पर इतने पैसे तो थे नहीं कि शॉपिंग कर लें। पर ये था कि खूब हमने इन्जॉय किया, खाना खाया, आइसक्रीम खाई, ये सब मज़े बहुत किए। और फिर गुन्नू का बर्थडे भी बनाना था घर पे जाके, तो सोचा चलो अब चलते हैं थोड़ा बहुत घूम के। थोड़ा देर हम यहाँ बैठे भी थे। ये वो कैफ़े है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इतनी सुंदर लाइटिंग कर रखी थी और इतना अच्छा सजा रखा था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। खाया तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं, पर मुझे देखने में ही इतना सुंदर लग रहा था। अब जब तक तो पेट भर चुका था तो बाद में ये भाई साहब उतरने का नाम नहीं ले रहे गाड़ी से, इनको बैठना है। इन्होंने खूब अपना फ़ोटो शूट कराया इस गाड़ी में बैठ के। ये देखिए मेरी बेटी आ गई। वो उतरने को तैयार नहीं है तीनों कि नहीं हमें तो ये गाड़ी ही चाहिए। ये मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ ये मॉल। ये देखिए कितना बड़ा मॉल है। इसमें इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में बहुत सारा पैसा होना चाहिए जो खूब अच्छे से खरीद के लेके जाए। तब वो इतना मन लग रहा था ना इस मॉल में, बहुत ज़्यादा। मेरे तो आने का ही मन नहीं था। चारों तरफ एसी, इतना ठंडा, बाहर निकलने का मन ही नहीं था क्योंकि बहुत गर्मी है। और मतलब सूरज जो है वो पहले ही 8 बजे ही निकल जाता है और इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, बैठने का वो ही नहीं होता। फिर ये हम घूमने के बाद आ गए मॉल के बाहर। बहुत गर्मी थी। फिर पहले ही मैंने अंदर ही बैठे बैठे इनसे गाड़ी बुक करा ली थी, तो अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये मॉल था वो। ये देखिए मैंने सारा वो बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए बाहर बहुत गर्मी थी। मैं तो इन बेचारे ऑटो वालों को सोचती, ये सवारियों के लिए खड़े रहते हैं बेचारे इतनी तपती धूप में। और इस बार तो गर्मी को मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही हो रही है। हर साल ही लगती है मुझे तो वैसे ज़्यादा, तो मुझे तो इस बार भी बहुत ज़्यादा ही लग रही है। हम अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए जो हमने बुक की थी। ये हमारे भाई साहब थक गए थे पूरे। अब देखिए इनको कैसे नींद आ रही है और ये सोने नहीं दे रहे, इसको परेशान कर रहा है। देखो इसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब बर्थडे बॉय बिल्कुल थक चुके थे।
ये इनको नींद आ रही है। अब हम घर पर आए, थोड़े रेस्ट किया, सो गए थे। फिर इसके सोने के बाद थोड़ा सा सोचा था कि फ़्रेश हो जाएंगे, मतलब फिर उठे शाम को, फिर गुन्नू को तैयार किया। ये भाई साहब अपनी बर्थडे कैप लगाते हुए, ये देखिए मिरर में अपने आप को देख रहे हैं रेडी करते हुए कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर हम गए, गुन्नू का बर्थडे केक ला कर दिया। फिर हम गए बर्थडे केक कट करने के लिए। ये हमने कैंडल उसे बुझाने का मौका ही नहीं दिया, ये दोनों बहनों ने ही बुझा डाली। फिर केक कट किया, और ये सारा इन्होंने जो ये पॉपिट सा जो तो फोड़ दिया, वो सारी जो स्पार्कल था वो सब केक के ऊपर गिर गया। ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं बच्चे। ये मेरे बेटे का सेकंड बर्थडे, ये 2 साल का हो गया। देखो कितने अच्छे से मना रहे हैं बेटे। उसको केक नहीं खाना, उसको बेचारे को सिर्फ कट करना है, वो इसे करने नहीं दे रही है। तो फिर हमने इसको टेबल पे बिठाया, टेबल पे खड़ा करके फिर कट करवाया। इसको पूरा केक कट करना था। ये हम इसको टेबल पे बिठा रहे हैं, अब केक कट करेगा ये देखिए, इसको केक कट करना था। तो गाइस चलो, ये था मेरा व्लॉग, मेरे बेटे का बर्थडे था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बताना कैसी लगी वीडियो। में और अच्छे से कोशिश करूँगी अपने डेली रूटीन दिखाने का। और कुछ रेसिपी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर आपको अगर रेसिपी चाहिए मैं बनाने की कोशिश करूँगी। इतनी परफेक्ट शेफ़ मैं भी नहीं हूँ, जो खाना नॉर्मल घर पे बनाती हूँ वही मैं शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो बता देना। और ये व्लॉग मैंने 2 दिन, मतलब काफ़ी टाइम लग गया इसको शूट करने में। एक तो बच्चे होते हैं तो इनमें बहुत ही परेशानी होती है काम करने के लिए, पर क्या करूँ, करना पड़ता है। आप लोगों को मैं अपनी डेली रूटीन और ये सब अपनी लाइफ के बारे में दिखाना है, ये सब करना है। आप लोगों का भी तो दिल जीतना है। ओके गाइस, बाय, लव यू, ध्यान रखना अपना सब, बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना।